जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक महिला या एक लड़की सेना में सैनिक कैसे बन सकती है, या अग्निवीर योद्धा क्या उस पर लागू होता है। अग्निवीर योद्धा एक लड़की कैसे बन के देश की सेवा कर सकती है, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि अग्निवीर योद्धा पुरुष के बारे में बताया गया है कि लड़के की हाइट कितनी लगेगी, लड़कों की फिजिकल फिटनेस क्या होगी, कैसे भर्ती प्रक्रिया होगी, इन सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है। लेकिन किसी पर्टिकुलर वीडियो में ये नहीं बताया गया है कि एक लड़की अग्निवीर योद्धा कैसे बन सकती है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक लड़की अग्निवीर योद्धा कैसे बनेगी और देश की सेवा कैसे करेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए और बारीकी से समझिए कि आपके घर में अगर कोई लड़की है, कोई महिला है जो कि हाई स्कूल पास कर चुकी है, वो देश की सेवा कैसे करने जा सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और उससे पहले नीचे दिए हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को आप जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। किसी भी सेना में जाने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है योग्यता। आप चाहे जो नौकरी करने जाएंगे तो वहां सबसे पहली चीज देखी जाएगी आपकी क्वालिफिकेशन। तो अग्निवीर योद्धा एक महिला अगर बनना चाहती तो उसको सबसे पहले हाई स्कूल पास होना होगा। हाई स्कूल मिनिमम 50% से साथ पास होना होगा और हर सब्जेक्ट में 33% मार्क होना चाहिए, मतलब 33% से ऊपर होना चाहिए। यार आजकल ना अगर 33% से ऊपर नहीं नंबर आता है तो वो तो फेल है सब्जेक्ट में, तो फिर मतलब ही नहीं बनता। वो 33% मार्क से ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद उस महिला का मानसिक संतुलन सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो दिमाग से ठीक ना हो, या बोल ना पा रही हो, या फिर सुन ना पा रही हो, मतलब उसका शारीरिक रूप से ठीक होना भी जरूरी है। अभी एक महिला को अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर योद्धा के रूप में इंडियन आर्मी में जीडी के रूप में भर्ती किया जा रहा है। जीडी मतलब जनरल ड्यूटी के रूप में। अगर वो भर्ती होगी तो 4 साल अपनी सेवा इंडियन आर्मी के लिए देगी, जिसमें उसको बाकी सारे पैकेज जो कि पुरुष के लिए लागू होता है, जितने सैलरी लागू होती है उस 4 साल के सर्विस के दौरान, उसके बाद रिटायर होती है तो उसको पैकेज जो मिलेगा, और उसके साथ साथ हाई स्कूल पास होके भर्ती हुई थी और जब रिटायर जाएगी तो 12th की सर्टिफिकेट भी उसको मिलेगी। तो इन सब तमाम फ़ायदों के लिए हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लीजिएगा। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एक अग्निवीर योद्धा बनने के बाद क्या क्या फ़ायदे होंगे, आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी जब आप पेंशन जाएंगे। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि अगर एक महिला अभ्यर्थी है और उसको इंडियन आर्मी में जाना है अग्निवीर योद्धा के रूप में, तो उसका दस्तावेज क्या लगेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट में आपको अपने साथ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र एक लड़की का होता है उसके पिताजी का, जो कि उसके पिताजी के नाम से ही बना होगा। उसके साथ साथ हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी लगेगा, साथ में प्रधान द्वारा प्रमाणित अविवाहित प्रमाण पत्र भी लगेगा, और उसके साथ साथ चरित्र प्रमाण पत्र भी लगेगा। और आपको नॉर्मली पता ही है कि फोटो तो हर जगह आज के डेट में लगता ही लगता है। फोटो अगर आपके पास नहीं रहेगा तो कहीं आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर भी नहीं सकते, तो फोटो आप खिंचवा लीजिएगा अपने टाइम पे। और उसके साथ आधार कार्ड भी लगना बेहद जरूरी है। आधार कार्ड तो इंडिया में हर जगह लगना अब मान्य हो गया है। तो ये सारे दस्तावेज थे जो आपको अपने पास रखने हैं जब ऑनलाइन फॉर्म भरने जाए तब। इसके अलावा शैक्षिक प्रमाण पत्र कई राज्यों में लागू है, जो कि ऑनलाइन पोर्टल पे बनता है। लोकवाड़ी केंद्र, जनसेवा केंद्र हर जगह है, वहाँ से बनता है। कई राज्यों में अभी लागू नहीं हुआ है, तो अगर जिस राज्य में आपको लगता है कि हमारे यहाँ लागू है तो ये भी आप बनवा के रख लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बता दूं कि अगर आप तलाकशुदा हैं या विधवा हैं तब भी आप अग्निवीर योद्धा के रूप में भर्ती हो सकती हैं, देश सेवा कर सकती हैं। इसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया, कुछ चीज़ों में फ़ायदा भी मिलेगा। जैसे कि अगर आपकी आयु 17.5 साल से 30 साल के उम्र के बीच की है तब भी आप भर्ती हो सकती हैं। तो आपका जो एज ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबा है। हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपके कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए। अगर आपके बच्चा है तो आप भर्ती नहीं देख सकती हैं। और वहीं अगर एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए बात किया जाए आयु की, तो उसकी उम्र होनी चाहिए 17.5 साल से 21 साल की। लेकिन जो अभी फर्स्ट में अग्निवीर योद्धा भर्ती किए जा रहे हैं, अभी स्टार्टिंग टाइम पे जो पहली बार रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है,
तो उसके लिए 17.5 से 23 साल की उम्र कर दी गई है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से बीच में 2 साल का ड्यूरेशन रहा जिसमें भर्तियां नहीं हो पाई हैं। तो भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि इन 2 सालों को हम एज के ड्यूरेशन में आगे बढ़ाकर फ़ायदा दे सकते हैं। तो अब आपकी उम्र 17.5 से 23 साल होगी। सन 2022 में जो भर्तियाँ हो रही हैं उसमें आप वैकेंसी देख सकती हैं। अब जब आप आयु के बारे में अच्छी तरीके से जान गई हैं तो आगे अब ज़रूरत होगी हाइट की। हाइट एक महिला कैंडिडेट की होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए सीना का कोई अनुपात नहीं है। अब अगर आप डॉक्यूमेंट, आयु और हाइट से बिल्कुल फिट हैं तो आगे फिजिकल फिटनेस के लिए तैयार हो जाइए। फिजिकल फिटनेस में सबसे पहली प्रक्रिया रनिंग की होगी, जिसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग कराई जाएगी और टाइम दिया जाएगा 7.5 से 8 मिनट के बीच की। अगर 7.5 मिनट में आप आते हैं तो फर्स्ट ग्रुप में रेस आपका लगेगा, और अगर 8 मिनट के आसपास में आते हैं आप, 8 मिनट के बाद आते हैं तो सेकेंड ग्रुप में आपका रेस लगेगा। इस प्रकार से महिलाओं की रेस की प्रक्रिया है। उसके बाद 9 फीट का लॉन्ग जंप कराया जाएगा, जो कि एक गड्ढा होगा, उसकी दूरी होगी 9 फीट और आपको दौड़ते हुए यहाँ है उस पार तक कूद जाना है, तब जाके आप 9 फीट का गड्ढा पास कर पाएंगी। कई बार लड़कियों को अंदाज़ा नहीं होता है कि गड्ढा कितनी दूरी पर है, कितना मुझे छलांग लगाना चाहिए ताकि मैं उस पार चला जाऊं, और गलती से पहले ही गिर जाती हैं और उनका पैर फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो आप पहले से ही प्रैक्टिस करके आएँ ताकि जब भी आपको लॉन्ग जंप करना पड़े तो आप आसानी से कर जाएं। इसके बाद 10 पुलअप्स होगी। पुलअप्स का मतलब बीम खींचना। बीम वही अब जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, बीम खींचना पड़ेगा। मानक इसका लास्ट 10 रखा गया है, लेकिन पासिंग 6 तक भी है। आप 6, 7, 8, 9, 10 जितना आपको लगता है कि मैं मार सकती हूँ उतना मारकर आप पास हो सकती हैं, लेकिन उसमें आपके नंबर कम कर दिए जाएंगे, जो कि लास्ट में मेरिट बनने पर आपके नंबर जुड़ेंगे। तो आप पहले से ही मजबूत होकर आइए कि मैं 10 पुलअप्स कर सकती हूँ। काफ़ी मेहनत कर लीजिए पहले से ही, ताकि अगर नंबर आपने फिजिकल में अच्छा खासा ले लिया तो रिटर्न में आपको कम नंबर मिलेंगे, तब भी आप पास हो जाएंगे। पुलअप्स लगाने के बाद अब आपको लंबी कूद के लिए भी ले जाए, जिसमें आपको 10 फीट की लॉन्ग जंप लगानी होगी। एक तो 9 फीट का गड्ढा भी लगवाया जा सकता है, कहीं कहीं पे लगाया जाता है, कहीं कहीं पे नहीं लगवाते हैं, वो वहाँ के कमांडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 10 फीट का लॉन्ग जंप तो आपको 100% करना ही करना होगा। अगर आप 10 फुट का लॉन्ग जंप पास करती हैं तभी आप आगे का टेस्ट दे पाएंगे। इसके बाद 3 फुट हाइट का हाई जंप भी होगा, जो भी आपको पास करना पड़ेगा। अब अगर आप सारे फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया को पास कर चुकी हैं तब आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में कई सारी प्रक्रिया होती हैं, जिस पे मैं पर्टिकुलर वीडियो आने वाले कुछ ही दिनों में बनाकर अपलोड करूंगा। उस वीडियो को आप देखिए और उसमें समझ जाएंगे आसानी से कि मेडिकल के दौरान आपका क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं और क्या क्या चीज़ें सही होना अनिवार्य है, जो कि एक मेडिकल फिटनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, जिसमें आप अपने सारे दस्तावेज के डुप्लीकेट कॉपी भी साथ में रखिए, ओरिजिनल कॉपी भी अपने साथ में रखिए, ताकि डॉक्यूमेंट चेक करते समय अधिकारी को कोई परेशानी ना हो। अगर उसे लगता है कि डुप्लीकेट कॉपी में कोई फेरबदल हुआ है तो ओरिजिनल कॉपी देख के वो सही से जांच कर सके। तो आप अपने साथ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाइए जब भी आप भर्ती देखने जाती हैं। इसके बाद अगर आपने मेडिकल भी करा लिया, आपने टेस्ट दे दिया, तो आपको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न का टाइमिंग लगभग 1 या 2 महीने बाद होता है। उस बीच आप जम के तैयारी करिए, दिन रात एक कर दीजिए उस पढ़ाई को बीट करने के लिए। आप रिटर्न क्वालिफाई करिए और रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद आप कुछ ही दिनों में वेरिफिकेशन होने के बाद भर्ती के लिए बुला ली जाएंगी। वहाँ से आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा और आप यूनिट में रिपोर्ट कर देंगी, जहाँ भी आपकी ट्रेनिंग बटालियन होगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक महिला अभ्यर्थी सेना में कैसे जा सकती है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।